क्लाइंट बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता कि आई थिंक मेरा पर्पस कुछ हद तक फुलफिल हो रहा है. सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. एज यू ऑल नो, आई एम अ प्रैक्टिसिंग CS तनुजा बिश्नोई एंड वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ. तो जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेरा ये पर्पस क्या है, ये वीडियो शूट करने का. एज अ PCS मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं हम, क्या नहीं करते. तो आई थिंक मेरा पर्पस कुछ हद तक फुलफिल हो रहा है. लाइक मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के या फिर जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर जो प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, काफ़ी जनों के मुझे मैसेज आए कि ये चीज़ हेल्पफुल है और उन्हें ऐसा कंटेंट पहले नहीं मिला देखने को, है ना. सो आई एम ग्लैड कि आप सभी को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ में रेगुलर रह पाऊँ एंड जो चीज़ें आप एज अ PCS फेस करने वाले हो उन चीज़ों की आपको कुछ नॉलेज दे पाऊँ. सो अगेन आज मंडे है एंड हमेशा की तरह मैं ऑफिस के लिए रेडी हूँ. एंड मंडे को क्या रहता है कि दिन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है, मतलब सभी को अपने पेंडिंग टास्क जो है मंडे के दिन याद आ जाते हैं. सो लेट्स सी कि आज क्या कुछ टू डू लिस्ट बनती है, क्या करना है, क्या प्रायोरिटी पे है एंड कितना काम कंप्लीट हो पाता है. अभी मैं ऑफ़िस पहुंच गई हूँ एंड जैसे ही मैं ऑफ़िस आई बहुत ज़ोर से बारिश आने लग गई, बट मैं टाइम से पहुंच गई. अभी मैंने मेरी चेकलिस्ट तो रेडी नहीं की है, रेडी करनी बाकी है अभी. ऑफ़िस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूँगी जो काफ़ी फ़नी है. अभी कल परसों की ही बात है, मैं एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन आया था मेरे पास, ठीक है. तो उसमें 2 डायरेक्टर्स थे. अभी उनको मैंने पूछा कि ऑलरेडी डिन है नहीं है, मैंने सर्च भी किया तो कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था कि उनका ऑलरेडी डिन है. जब मैं कंपनी अप्लाई करने लगी तो जब मैंने उनका पैन नंबर वगैरह डाला तो एरर आ गया कि ये पैन नंबर ऑलरेडी किसी डिन से लिंक्ड है. तो मैंने उनको कॉल किया कि सर आपका ऑलरेडी डिन बता रहा है, तो आप एक बार कन्फर्म कर दीजिए आपने पहले कभी डिन लिया था नहीं, है ना. तो कहते कि अरे मैडम वो तो मैंने बहुत पहले कंपनी बनाई थी तब लिया था, वो तो बहुत पुराना हो गया, आप तो नया ले लीजिए. तो मैंने कहा कि सर ऐसा नहीं होता, मतलब फिर मैंने चेक किया वो डिन डीएक्टिवेट हो चुका था. तो मैंने बताया कि इसकी KYC नहीं हुई तो इसकी पेनल्टी है और वो पे करने के बाद हम इसी डिन को यूज़ कर पाएंगे. तो उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता, वो पुराना हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, उसी डिन को हमें यूज़ करना पड़ेगा या फिर पहले उसको सरेंडर करना पड़ेगा देन नया ले सकते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको नहीं पता होता कि चीज़ें किस तरह से वर्क करती है ना. ऐसे कुछ केस होते रहते हैं जो अपने काम को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. अभी इसी के साथ मैं अपना चेकलिस्ट रेडी करूँगी और आपसे शेयर करूँगी इन डिटेल क्या काम है और क्या काम एंड ऑफ द डे तक कंप्लीट होता है नहीं होता. एंड बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, काम करने का मौसम तो नहीं है बट यस करना तो पड़ेगा. अभी मैं फर्स्टली अपने चेकलिस्ट बना लेती हूँ, देन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. अभी एज ऑफ नाउ जो मेरे पास टास्क चल रहे हैं तो वो ऑलरेडी मैंने कुछ चेकलिस्ट कल बनाई हुई थी, तो ये मैंने लिस्ट आउट कर लिए हैं कि इनमें से मेरे को प्रायोरिटी पे कौन से करने हैं. तो ये कुछ एक टास्क उनमें से लिखे हैं जो मुझे आज हैंडल करने हैं ना. तो अभी जो एज ऑफ नाउ मेरे पास चल रहा है उसमें से एक तो है शेयर ट्रांसफ़र है कंपनी का, ठीक है, और एक और कंपनी का शेयर ट्रांसफ़र है जिसमें वो एक शेयर होल्डर किसी कंपनी को लेके आ रहे हैं. तो उसमें वो चेक करना है कि बेनिफिशियल ओनर वगैरह का क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या एक्स्ट्रा जो कंप्लाइंस है वो रहेंगे. उसमें थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी. एंड एक नॉर्मल शेयर ट्रांसफर्स हैं और एक RO शिफ्टिंग है. लाइक इनकॉर्पोरेशन किया था मैंने रिसेंटली, तो उसमें क्या था कि पिन कोड लाइक क्लाइंट ने ही गलत बता दिया, तो उसका सिटी नहीं, उसका एरिया जो लोकल लिमिट्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो वो सही करना है. तो उसके लिए INC 22 फाइल करना है. एंड एक डायरेक्टर रेजिग्नेशन है. और अभी लास्ट डे मैंने 3-4 कंपनीज इनकॉर्पोरेशन की फ़ाइल की थी, तो उनका स्टेटस चेक करना है कि क्या अंडर प्रोसेसिंग है, कैसे है. लाइक उनका क्या है कि कोई टेंडर आने वाला है, उनको 30 अक्टूबर से पहले वो कंपनीज चाहिए एंड उनका GST भी चाहिए. यस पहले देखना है कि उनका इनकॉर्पोरेशन हुआ नहीं हुआ, देन उनका GST भी अप्लाई करना है. एंड एक मेरे पास एक असाइनमेंट आने वाला है एनुअल फाइलिंग के रिगार्डिंग, तो वो काफ़ी कंपनीज हैं उनकी. उनके साथ नेगोशिएशन करना है, डिस्कस करना है कि कैसे सेट बैठता है और क्या फ़ाइनल होता है ना. ये सब है आज के दिन में
एज ऑफ नाउ, एंड जो भी अगर और आता है तो मैं इन बिटवीन आपको अपडेट करती रहूँगी। सो जो भी फॉर्म्स वगैरह फाइल हो रखे थे, जो भी काम चल रहा था, तो पहले मैंने मेरी V3 की आईडी से जो फाइल हो रखे थे उन सभी का स्टेटस चेक किया, अकॉर्डिंगली क्लाइंट्स को अपडेट कर दिया। और कुछ एक फाइलिंग ऐसी है जो क्लाइंट खुद की आईडी से करवाते हैं, तो जो खुद की आईडी से उनकी फाइल हो रखी थी उनको लॉगिन वगैरह करके चेक किया और जो भी स्टेटस था वो अपडेट किया। एंड जो भी किसी भी चीज़ का स्टेटस जब देखते हैं ना कि अप्रूव्ड, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। मतलब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा अप्रूव देख के, और ये नहीं कि इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो हर रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ देखते हैं ना, तो हर दिन हर रोज़ जो भी चीज़ देखते हैं ना उसकी अलग खुशी होती है। सो अभी मैंने जो भी फॉर्म्स, जो भी कंपनीज अंडर प्रोसेस थी, जो भी नेम्स अंडर प्रोसेस थे, वो चेक किए हैं कि कौन से अप्रूव हो गए, कौन से अप्रूव नहीं हुए। अकॉर्डिंगली क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया। एंड जिस भी क्लाइंट के एंड से कोई भी डॉक्यूमेंट किसी चीज़ के रिगार्डिंग पेंडिंग है, उन सभी को रिमाइंडर डाल दिया है। एंड इन जो डेली टास्क के अलावा जो यूनिक चीज़ मेरे पास चल रही है, तो वो है एक कंपनी के डीमेट शेयर्स डीमेट करवाने। सो ऐसा होता है कि हम मतलब जो भी सिक्योरिटी लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस या डिवेंचर्स जिनको भी डीमेट करवाते हैं, तो उनका हमें पहले ISIN नंबर लेना पड़ता है। NSDL CDSL से RTA के थ्रू ISIN नंबर लेना पड़ता है। तो वो प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है, ISIN नंबर आ चुका है। अभी जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं उनके डीमेट अकाउंट ओपन करवाने हैं, एंड देन जो भी प्रोसीजर रहता है वो फॉलो करके उनके शेयर्स डीमेट करवाने हैं। सो उसमें भी जो भी शेयर होल्डर्स थे उनको मैंने प्रॉपरली रिमाइंडर डाल दिया है। एंड एज ऑफ नाउ कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे एंड से पेंडिंग है। अभी ये शेयर ट्रांसफ़र्स हैं एक दो कंपनीज़ के, तो वो मैं अभी प्रोसेस करूँगी जो मेरे एंड से पेंडिंग है। एंड जो 22 वगैरह जो भी बताई थी वो सभी क्लाइंट के एंड से पेंडिंग है। किसी के कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, किसी के कुछ। तो अभी शेयर ट्रांसफ़र सिर्फ जो ऐसा है जो मैं भी कर सकती हूँ बैठ के। सो शेयर ट्रांसफ़र का जो काम है इसमें हमें कुछ जैसे फाइलिंग नहीं करनी पड़ती, जैसे बाकी काम हो गए जैसे एक्सचेंज या फिर ROCP या कुछ भी होता है उनमें हमें फाइलिंग करनी पड़ती है। बट अगर शेयर ट्रांसफ़र करते हैं उस केस में सिर्फ हमें जो भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी करने पड़ते हैं, उन पर जो भी रिवेन्यू स्टैम्प्स जितने अमाउंट की बन रही है वो पेस्ट करनी पड़ती है, और दैट्स ऑल। मतलब उसकी अलग से कहीं पोर्टल पे MCA पे फाइलिंग नहीं होती है ना। तो जो भी SH4 था, SH1 था, सभी रेडी किए, उनकी स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट की, अकॉर्डिंगली उन पे रिवेन्यू स्टैम्प्स लगाई, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनका प्रिंट निकाला और क्लाइंट को हैंड ओवर किए। एंड अभी क्या होता है कि अगर जिस पर्पज़ के लिए शेयर ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड होता है तो वो उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। मतलब CA से या CS से एक सर्टिफिकेट इशू होता है कि कंपनी की एज ऑन डेट ये फाइनल शेयर होल्डिंग है। तो उसके लिए हम अपना UDIN जनरेट करते हैं, क्लाइंट को उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट इशू करते हैं ताकि उनका जो भी पर्पज़ है वो फुलफिल हो जाए। सो अभी मैंने एक क्लाइंट का सिस्टम एनीडेस्क पे लेके उनके DSC वगैरह रजिस्टर कराए हैं। मतलब उनका जो इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म मैंने अराउंड 1 वीक पहले से भेजे हुए थे, तो वो उनके कुछ तो भी एरर आ रहा था सिस्टम में, तो उस वजह से DSC नहीं लग पा रही थी। तो मुझे मतलब याद है कि जब मैं ट्रेनिंग टाइम में होती थी ना, तो मुझे मैडम कोई DSC का काम देते थे कि उनका सिस्टम लेके रजिस्टर कर दो या ये कर दो या वो कर दो ना। तो मुझे यूँ टेंशन हो जाती थी क्योंकि मुझे ये DSC वाला बहुत ऐसा टेक्निकल लगता था, क्योंकि मुझसे कभी होता ही नहीं था, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये टास्क ना आए मेरे पास कभी, है ना। तो अभी मतलब जैसे जब से मैंने खुद का स्टार्ट किया है ना, तो मैं ये इस चीज़ को थोड़ा लाइटली लेने लगी। लाइक कुछ नहीं है, हो जाएगा आराम से, सिंपल प्रोसेस है। जब से मैंने ऐसा सोच कर करना स्टार्ट किया ना, तो फर्स्ट वो में मेरा DSC लग जाता है। जो भी इशू आता है, जो भी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने रहते हैं, कुछ भी जो भी रहता है ना, तो मैं आसानी से कर देती हूँ। सो भी अराउंड मुझे 40 से 45 मिनट लग गए, क्योंकि बहुत सारे वो DSC लगाने थे फॉर्म्स पे। तो सभी में कुछ ना कुछ एरर आ रहा था, बार से मतलब नया ड्राइवर इंस्टॉल करके करना पड़ रहा था। बट अभी मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट आने लग गया, मैं कर देती हूँ। पहले मुझे टेंशन हो जाती थी कि यार DSC का आ गया, है ना। तो ये है कि जब तक आप चीज़ों को लाइटली लेना शुरू नहीं करोगे ना, वो आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगी। लाइटली लो, हो जाएगा, कर लेंगे। मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, तो चीज़ें अपने आप लाइट होने लग जाएंगी। एंड इसके बाद एक कंपनी में 2 डायरेक्टर का रेजिग्नेशन था, तो उनके जो सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थे, तो फॉर्म रेडी किया, DSC वगैरह फिक्स किया, एंड फॉर्म अपलोड करके पेमेंट कर दी। और इसके बाद मैंने एक मेरी एक्सेल शीट रेडी की, लाइक काइंड ऑफ पेमेंट ट्रैकर, कि जो भी मैं आज तक जो भी पेमेंट्स वगैरह थी तो मैं अपनी डायरी में ही नोट करती थी। तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था कि किसकी पेमेंट हो चुकी है, किसकी पेंडिंग है, किसकी मेरे एंड से पेंडिंग है, क्लाइंट के एंड से पेंडिंग है ना। तो उसका मैंने एक इन डिटेल एक्सेल बनाया, ताकि मैं उसको अच्छे से मतलब वीकली उसको अपडेट कर दूँ, या फिर डेली उसको अपडेट करके उसके अकॉर्डिंग इनवॉइस वगैरह रेज कर दूँ। सो यस, वो उसमें काफ़ी टाइम लग गया।
एंड एक्सेल शीट रेडी करने के बाद मैंने एक कंपनी में जो शेयर होल्डर है वो दूसरी कंपनी आ रही थी, तो उसके क्या एक्स्ट्रा कंप्लाइंस रहते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग या जो भी रहते हैं, तो वो सभी चेक किए कि क्या कुछ एक्स्ट्रा फाइलिंग्स रहेंगी, क्या थ्रेशोल्ड वगैरह है ना, तो वो सभी सेक्शंस रूल्स वगैरह के अकॉर्डिंग चेक किया कि क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी। एंड देन एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन फॉर्म्स थे वो फटाफट से अपलोड किए एंड उनकी पेमेंट प्रोसेस की। सो अभी जो मैंने शेयर ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट फाइनल किए थे, तो उनको क्लाइंट को देने से पहले एक बार फाइनल चेक लिया। कई बार क्या होता है कि एक दो बार ही देखने से कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो पकड़ में नहीं आती है ना, तो उसको वापस से एक बार रीचेक किए कि कुछ मिस्टेक ना रह जाए। सो इसके बाद कोई दो इम्पोर्टेंट पेमेंट्स थी जो क्लाइंट ने मुझे बोला था कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल रहूँगा। सो उसको मैंने नोट डाउन किया कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, तो वो पेमेंट फटाफट से मैंने नोट डाउन की। अभी जब भी क्लाइंट अवेलेबल था मैंने पेमेंट प्रोसेस की एंड वेट किया कि क्लाइंट पेमेंट अप्रूव कर दे। ऐसा होता है कि हम उनकी यूपीआई आईडी से या उनके कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस करते हैं। बेसिकली 90% केसेस में मैं ऐसा ही करती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट मतलब एमसीए चालान रहते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट चालान रहते हैं ना, उनकी पेमेंट क्लाइंट से ही करवा लें। यस, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही करती हूँ। तो मैंने फटाफट से पेमेंट वगैरह की। एज ऑफ नाउ आज के दिन में भी डे एंड तक ये जो मैंने कट कर रखे हैं वो टास्क जो कंप्लीट हो चुके हैं एंड कुछ टास्क ऑलरेडी अभी तक पेंडिंग है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के दिन में क्या कुछ कंप्लीट हुआ है उसमें से है 2 शेयर ट्रांसफ़र हुए हैं, एक कंपनी के फॉर्म्स अपलोड हुए हैं, उसके डीएससी में कुछ एरर आ रहा था, वो एनीडेस्क लेके वो सही किया एंड देन उसको अपलोड किया, पेमेंट की। एंड उसके अलावा 2 डायरेक्टर रेजिग्नेशन था, एक कंपनी का INC 22 था। सिर्फ इतना ही काम हुआ है एंड देन एट लास्ट मैंने एक पेमेंट ट्रैकर रेडी किया जिसमें पहले मैं डायरी में नोट करती थी कि किसका क्या काम कंप्लीट हो चुका है, किसकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है। अभी मैंने एक एक्सेल शीट मेंटेन किया है क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग, तो जो भी काम जैसे ही कंप्लीट होते हैं मैं उस शीट में डाल देती हूँ कि इसका पेमेंट ड्यू हो गया, इनका पेमेंट ड्यू हो गया, इनका पेमेंट ड्यू हो गया, है ना, और मंथ एंड पे उनका बिल रेज कर देती हूँ। वो शीट रेडी की, वो उसमें काफ़ी टाइम लग गया एंड अभी घर जाके भी मुझे थोड़ा सा काम है। एक कंपनी का नेम अप्लाई करना है जिस नेम से ऑलरेडी 2-3 कंपनियां हैं और वो सेम ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स की हैं, तो उसकी NOC BR वगैरह जो भी रेडी होगा वो सब रेडी करके वो नेम फाइल करना है। एंड देन एक अर्जेंट इनकॉर्पोरेशन है, उसके सारे जो भी पेंडेंसीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो कंपनी आज फाइल करनी है एनी हाउ। एंड इसके अलावा ठीक है, एक इनकॉर्पोरेशन था और एक नेम अप्लाई करना है। यस, ऐसा ये 2 मैंडेटरी टास्क है जो भी मुझे घर जाके देखने हैं एंड जो दिन में हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया। ये था सारा दिन एंड अभी ऑलमोस्ट 6:30 पौने 7 हो रहे हैं, तो जो भी पेंडिंग टास्क है वो घर जाने के बाद देखूँगी। घर आने के बाद एक मिंत्रा का पार्सल आया हुआ था, वो मैंने ओपन किया एंड कुछ थोड़े से पाइनएप्पल्स खाए एंड इसके बाद मुझे और भी जो पेंडिंग काम थे वो करने थे, तो मैंने फटाफट से अच्छी सी चाय बनाई, कपड़े चेंज किए एंड जो पेंडिंग टास्क था वो कंप्लीट किया। दैट्स ऑल फॉर द डे।